गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। स्टूडेंट ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी का जो एग्जाम है स्टूडेंट 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास अब समय नहीं है। रेगुलर क्लासेज हमारी रात के 8 बजे होती है प्रैक्टिस क्लास, तो प्रैक्टिस क्लास में आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। अगर आप सभी क्लासेज को देख लेते हैं एग्जाम से पहले तो 100% श्योरिटी स्टूडेंट आप ट्रिपल सी में बहुत अच्छे से ग्रेड से पास आउट होंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ट्रिपल सी में फेल हो जाते हैं, तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस हमारे क्लासेज पड़े हुए हैं, आप हमें कर सकते हैं। आज की जो क्लास है वो प्रैक्टिस क्लास नंबर 19 है। इससे पहले हमने क्लासेज जो प्रीवियस क्लास डिस्कस किया 18 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी क्या कीजिए, क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। सभी क्लासेज को सीरीज वाइज देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी सीरीज में हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो आप सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एग्जाम्स में 100% आपको इस प्लेलिस्ट से हेल्प मिलेगी स्टूडेंट, इस सीरीज से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल नेटवर्किंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बार बार आने वाले प्रश्न होते हैं और रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपको कि आपको एग्जाम में 100% हेल्प मिले इसमें। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे इसमें। अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट आता है, किसी तरीके का समस्या आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9458009461 पे, आपको पूरा सहायता किया जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ जरूरत पड़ती है तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करते रहते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है माइक्रो ब्लॉगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच। माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है? आज जो भी बच्चे हमारे साथ में लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा इसमें। ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चंस को मैं पूछूंगा, आप सभी लाइव चैट में क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच। माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है? जो कि ऑप्शन नंबर है ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी है गूगल प्लस, ऑप्शन नंबर सी है फेसबुक, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और स्टूडेंट मुझे आशा है कि आप सभी इस ट्विटर को भी जानते होंगे। ट्विटर क्या होता है? ट्विटर प्रोफेशनली जो पर्सन होते हैं उसको यूज़ किया जाता है। गूगल प्लस के बारे में भी आप जानते होंगे। फेसबुक तो हर व्यक्ति यूज कर रहा है आज के डेट में, तो आपको पता होगा कि फेसबुक क्या है। और नॉन ऑफ दिस तो बताना आपको कि माइक्रो ब्लॉगिंग, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा गया है, ब्लॉगिंग नहीं पूछा गया है, माइक्रो ब्लॉगिंग पूछा गया है, तो बताना आपको कि किस प्लेटफॉर्म पे माइक्रो ब्लॉगिंग होती है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्विटर। ट्विटर पे स्टूडेंट जो भी कंटेंट लिखा जाता है वो माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाता है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्डप्रेस, टाइपपैड एंड एक्सप्रेशन इंजन कैन ऑल बी यूज्ड फॉर। वर्डप्रेस, टाइपपैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? बताना आपको कि वर्डप्रेस जो टाइपपैड है, टेक्स्ट पैड है, एक्सप्रेशन जिसमें हमारे एक्सप्रेशन जो भी हम बोलते हैं एक्सप्रेशन होता है, तो किस चीज़ में यूज होता है? जो कि ऑप्शन नंबर है ब्लॉगिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो स्टूडेंट एक्सप्रेशन की ज़रूरत तो पड़ती है हमें, वर्डप्रेस की भी ज़रूरत पड़ती है, टाइपपैड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें पड़ती है आपको ब्लॉगिंग में। जब भी हमें ब्लॉगिंग करना होता है ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम कंटेंट को लिखते हैं, उसके बाद ही हम ब्लॉग को बनाते हैं, फिर उसके बाद चेहरे पे एक्सप्रेशन भी होना चाहिए उस लेवल का जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपुल हु राइट कंटेंट फॉर अ ब्लॉग। पीपल हु राइट कंटेंट फॉर अ ब्लॉग, वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं। जो स्टूडेंट बताइए कि जो ब्लॉग के लिए जो कंटेंट लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में कि जो व्यक्ति कंटेंट लिखते हैं ब्लॉग के लिए उसको क्या बोला जाता है। बताइए आप सभी बच्चे। जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ब्लॉग, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ब्लॉगो एस्पेयर, ऑप्शन नंबर सी है ब्लॉगर, ऑप्शन नंबर डी है ब्लॉगिंग। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ब्लॉगर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। जो भी बच्चे आपको बता दो कि जो ब्लॉग कंटेंट लिखते हैं उनको क्या बोला जाता है, ब्लॉगर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, टेलीग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीग्राम उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपको बताना है। पहला कि आपका सोशल साइट है ये, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग है, ये ऑप्शन नंबर सी है वेब ब्राउजर है, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज है। तो बताना आपको कि तीनों ऑप्शन में से क्या ये सही है या नॉन ऑफ दीज है, कि इसमें से कोई नहीं है, बताना आपको। बताइए आप सही बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग। जिस तरीके से हमें व्हाट्सअप हम यूज करते हैं, व्हाट्सअप में भी हम इंस्टेंट मैसेजिंग किसी भी पर्सन को कर सकते हैं, ऐसे ही हमारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है जो हम इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन। निम्न में पेन का एक उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हॉटस्पॉट, ऑप्शन नंबर बी है ब्लूटूथ, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट, हॉटस्पॉट जो हम किसी भी डाटा को हमसे अब शेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा नेट को शेयरिंग करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हॉटस्पॉट का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है ब्लूटूथ, किसी भी फाइल को शेयर करना होता है, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना होता है तो हम ब्लूटूथ के बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तीसरा चीज़ है इंटरनेट। इंटरनेट पर जितनी भी सुविधाएँ आपको मिलती हैं, आप नेट चलता है तभी जाके आप इंटरनेट का यूज करते हैं। आपको जो कोई भी आपका सिम है, कोई सा भी सिम है, उससे आप इंटरनेट का यूज करते हैं, उसके लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ता है, ठीक है। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ब्लूटूथ। तो जिस बच्चे ने भी ब्लूटूथ बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस डैट आर यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशंस लाइन्स। ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। बताना आपको कि ऐसा कोई डिवाइस है जिनका टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए है ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी है मॉडेम, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। उसके बाद ही आपको बताना है लाइव चैट में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग कीजिए, समझिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है स्टूडेंट कि ऐसा डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके CCC एग्जाम में स्टूडेंट। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर मॉडल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोवाइड्स एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट्स को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी आप गूगल पे सर्च करते होंगे, आपका वेबसाइट जो शो होता होगा, वो वेबसाइट कहीं उसको बनाया जाता है, बना के उस गूगल पे अपलोड किया जाता है। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के को क्या कहा जाता है। किसी वेबसाइट को आप इंटरनेट पर उपलब्ध करा रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा। तो पहला सर्चिंग, ऑप्शन नंबर बी है सर्फिंग, ऑप्शन नंबर सी है वेब होस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर वेब होस्टिंग। स्टूडेंट, किसी भी वेबसाइट को अगर हम इंटरनेट पर उपलब्ध कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फिजिकल पाथ थ्रू विच ऑफ मैसेज इज ट्रांसमिटेड। निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है। बताइए आप सभी। जो कि ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी है मीडियम, ऑप्शन नंबर डी है पाथवे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सिग्नल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अगला प्रश्न है आपका टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है, क्या उदाहरण है बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सिंप्लेक्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है
अगला प्रश्न है बाई विच वन लाइन कनेक्टेड टू अनदर लाइन, एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी है हब, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिज, और ऑप्शन नंबर डी है रूटर। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ब्रिज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर इंटरनेट वर्किंग, इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर TCP/IP। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDS, RDS का पूर्ण रूप क्या है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTWL, HTWL का पूरा नाम क्या है, बताइए आपसे बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए आप सभी वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर वायरलेस फिडेलिटी। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट डज VR मीन, VR का मतलब क्या है, बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर वर्चुअल रियलिटी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है IRCTC इज IRCTC एक क्या है, बताना आपको। प्लास्टिक बनी है। ऑप्शन नंबर बी है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ऑप्शन नंबर सी है रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है, ऑप्शन नंबर डी है ई-वॉलेट है, बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है स्टूडेंट IRCTC, ठीक है। तो जिस बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द कैनॉट बी अपलोडेड टू डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर .mp4। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है मैक्सिमम विच साइज डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड इन डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 10 MB। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट डज UTS मीन, UTS का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बताना आपको UTS का मतलब क्या होता है, बताइए, बताना है आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। स्टूडेंट UTS से हम जनरल टिकट को कट कर सकते हैं, कहीं भी हमें आवश्यकता है, अगर हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो हमें काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। UTS के थ्रू आप जनरल टिकट को कट कर सकते हैं, उससे आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसका ये UTS आपका एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आपको UTS को डाउनलोड करके UTS को आप ID बना के आप जनरल टिकट को कट कर सकते हैं, वो आपके लिए वैलिड होता है। जरूरी नहीं है कि आप काउंटर पर जाकर टिकट ही कटवाएं तभी जाके वो वैलिडेशन होगा, आप ट्रैवलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे UTS का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMEI। IMEI का मीनिंग बताना आपको, बताइए आप सभी IMEI का अर्थ है क्या है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट आज क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि सोशल नेटवर्किंग से संबंधित प्रश्न था, जो कि ये स्टूडेंट बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था। तो दोबारा से अगर आप क्लासेज को अपने कई क्वेश्चंस को मिस किया है तो दोबारा से भी क्लासेज को देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट अब आप बताइए कि 20 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर स्टूडेंट क्लास में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट कि तिरपा से कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। उसके बाद आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मोर वीडियो जो भी वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोड होंगे सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा स्टूडेंट। अगर आप क्लास में पहली बार आए, आपने बिल्कुल तैयारी नहीं किया, उसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, पहले तो हमारी जो ये सीरीज चल रही है 3C फरवरी एग्जाम को लेके, आप सभी क्लासेज को
अवश्य देख ले, जो कि इस सीरीज में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपको 100% आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इस सीरीज से। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपको ट्रिपल सी मॉडल पेपर प्लेलिस्ट है, जो कि हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिपल सी मॉडल पेपर करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो भी आप देख लीजिए। ट्रिपल सी प्रीवियस क्लास है, जो कि प्लेलिस्ट है, वो भी आप एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिए। और ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स हम करा रहे हैं स्टूडेंट, ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी करा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी क्लासेज को आप देख सकते हैं। तो आज अगर ऐसा आप फ्लो अप करते हैं स्टूडेंट, जितने भी क्लासेज आपको मैंने बताया हमारे चैनल के माध्यम से जाकर पढ़ सकते हैं, और ऐसा अगर आप फ्लो अप करते हैं तो 100% स्टूडेंट आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट जरूर होंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।